नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं दोस्तों? एक बार आप सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताइए तो वॉइस क्लियर है, आवाज स्पष्ट है कि नहीं। आप सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से आप सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए, कॉपी पेन लेके बैठेंगे और आप सभी स्टूडेंट नोट भी करेंगे। आज मैथ्स में दोस्तों हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, अनुपात एवं समानुपात यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर ये एग्जाम के आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात एवं समानुपात के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम आपको बहुत ही आसान तरीका बताएंगे। आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप सभी स्टूडेंट जल्दी से जुड़ जाइए और कॉपी पेन लेके बैठेंगे, नोट भी करेंगे। चलिए, और आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड थी कि सर चैप्टर वाइज मैथ स्टार्ट कर दीजिए, बेसिक से पढ़ाइए, जीरो लेवल से पढ़ाइए। तो यहाँ पे हम एकदम बेसिक से ही क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। एकदम बेसिक से कराएंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझाएंगे, सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। चलिए, तो एक बार आज की क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि जो स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाए। तो फटाफट शेयर कर दीजिए। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, आप सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से जुड़िए। चलिए, हाँ, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट करेंगे, कॉपी पेन लेके बैठेंगे और आप सभी स्टूडेंट। चलिए, बहुत अच्छे। हाँ, और एक बात और बता दें, अगर अभी तक आप लोग एसएससी मेकर का ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं तो ऐप जरूर इंस्टॉल कर लीजिए। एसएससी मेकर ऐप का लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में भी देखेंगे, पिन किया हुआ है सबसे ऊपर। तो उस लिंक पे क्लिक करके ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप पे दोस्तों आपके आगामी एग्जाम रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी लेखपाल के लिए डेली क्लासेस चल रही हैं और सभी क्लासेस बेसिक से चल रही है। बहुत अच्छे, जुड़ गए हैं, अच्छी बात है। तो चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से, ठीक है। हाँ, कुछ स्टूडेंट थोड़ा बहुत तेज होंगे तो उनको लगेगा कि आसान है, ठीक है, लेकिन समझना जरूरी है। पहली क्लास में थोड़ी बहुत क्वेश्चन आपकी क्या रहेगी, हाँ, लेवल कम रहेगा, धीरे धीरे लेवल इसमें भी बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन आप सब स्टूडेंट देखेंगे। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए सॉल्व कैसे करना है, तरीका आप लोग सीखेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है A:B, यानी कि इसे इस टू बोले या आप अनुपाते बोले। A:B बराबर 7:9, या बोल सकते हैं A:B बराबर 7:9, B:C बराबर 5:11। तो A:B:C क्या होगा ये बताना है। अगर A:B बराबर इतना है, B:C बराबर इतना है, तो A:B:C क्या होगा? आंसर दें आप सब स्टूडेंट। देखिए, हाँ, बहुत अच्छे, वॉइस क्लियर है ना? हाँ, चलिए, वॉइस क्लियर है, वॉइस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? चलिए, वॉइस क्लियर है। चलिए, सभी स्टूडेंट को आवाज आ रही है, ठीक है। चलिए, तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, हम लोगों को बताना क्या है, ध्यान दीजिएगा, A:B:C बताना है। तो देखिएगा आप सब स्टूडेंट, A:B क्या दिया हुआ है, 7:9। तो A के नीचे 7 और B के नीचे 9 लिखेंगे। फिर देखिएगा आप सब स्टूडेंट, B:C क्या दिया है, 5:11। तो B के नीचे 5 और C के नीचे क्या लिखेंगे, 11। ठीक है, समझ रहे होंगे आप सब स्टूडेंट। अब यहां पे दो तरीका होते हैं सॉल्व करने के लिए, दो तरीका होते हैं सॉल्व करने के लिए। आप या तो क्रॉस ऐसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 5 सत्ते 35, 9 पच्चे 45 और 11 नवा 99, ऐसे कर सकते हैं। या एक होता है दोस्तों इसको बैलेंस करने वाला, भरने वाला। ध्यान दीजिएगा, जहां पे खाली स्थान है, जैसे यहां पे खाली स्थान है तो इसके बगल में क्या है, 9 है, तो 9 भर देंगे, बात वही होता है, ठीक है। हाँ, यहां पे इसके बगल में 5 है तो यहां पे 5 भर दीजिए और गुना करिए। तो 7 पच्चे क्या हो जाएगा, 35 होगा। ध्यान दीजिएगा, 9 पच्चे क्या होगा, 45 होगा और 11 नवा क्या होगा, 99 होगा। यानी 35, 45 और 99 का रेशियो आया। तो देखेंगे आप सभी स्टूडेंट, 35, 45, 99 किस ऑप्शन में है? देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये रहा दोस्तों मेथड 1, ठीक है। मेथड 1 रहा बेसिक से निकालने के लिए, ठीक है, बेसिक से निकालने के लिए। अभी हम आप लोगों को एक और तरीका बता रहे हैं। पहले ये बताइए कमेंट करके, समझ में आया कि नहीं? हाँ, चलिए, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सभी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए कमेंट कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट सही है। अभी देखिए, अगर आप इतना नहीं करना चाहते हैं, देखिएगा मेथड टू ध्यान दीजिएगा, मेथड 2 क्या होता है? मेथड 2 यानी दूसरा मेथड अगर आपको सॉल्व करना है तो आप इसको जा सकते हैं गो थ्रू ऑप्शन।
हाँ, आप इसको ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, आप सब स्टूडेंट समझेंगे। ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे हम आप लोग को बता रहे हैं। समझ में आ गया है पहला मेथड? सभी स्टूडेंट है सर कमेंट करें, बहुत अच्छे। जितने भी वीक स्टूडेंट हैं सीखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ऐसा मौका बार बार आपको नहीं मिलेगा कि कोई आपको बेसिक से पढ़ाए, ठीक है? तो यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराएंगे और बेसिक से कराएंगे, तो डेली पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। देखिए ऑप्शन से आप सॉल्व कैसे करेंगे। यहां पे पूछा क्या है, ए इज टू बी इज टू सी, यानी कि ये ए है और ये बी है और ये सी है, यानी ये वाली लाइन ए जाएगी, ये बी और ये सी, ठीक है? समझने का प्रयास करिए। यहां कह रहे ए इज टू बी बराबर 7:9, तो ये देखिए 35 और 45 है, तो अगर आप इसको कटाएंगे किससे, 5 से, तो क्या होगा, 5 सत्ते 35, ध्यान दीजिएगा 5 सत्ते, ध्यान दीजिए ए इज टू बी की जगह पे क्या है, पहले देखिए 35 45 है, ध्यान दीजिएगा 35 और 45 है, तो 5 सत्ते 35, 5 9 45, 7:9 है, 7:9 आ रहा है। बी इज टू सी की जगह पे देखेंगे 5:11 है, तो देखिए 9 5 45 और 9 से 11 9 99, देख रहे होंगे 5:11 भी है, और इसकी जगह पे आप देखेंगे तो 5 से कटाएंगे। अब एक ही में मिक्स आपको नहीं करना, इसको अलग अलग देखना है। क्या करना है, अलग अलग देखना है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, मिक्स नहीं करना है। देखिएगा आप 5 से कटाएंगे तो 5 सत्ते 35, 5 9 45, 7:9 हो रहा है। बी इज टू सी 5:11 कह रहा है, तो यहां पे देखेंगे अगर इसे 9 से कटा रहे हैं तो 9 5 45 और 9 से 11, 5:11 भी हो रहा है बी इज टू सी की जगह, और ए इज टू बी की जगह 7:9 भी हो रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। बताए समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, मेथड 1 तो सही है, अच्छी बात है, लेकिन मेथड 2 भी सीखना है। मेथड 2 सीखेंगे तो आपको इतना गुणागणित नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर देंगे, तो मेथड 2 भी सही है। चलिए, समझ में आया कि नहीं एक बार बताए आप लोग कमेंट करके, समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, कुछ स्टूडेंट देखिए, हाँ देखिए समझ में आप सब स्टूडेंट को आ रहा है। कुछ स्टूडेंट अच्छे लेवल के हैं जिनको ये लग रहा होगा कि बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग समझेंगे। अभी कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि जो आपको भी समझने पे मजबूर करेंगे, ठीक है? तो आप लोगों को समझना है अच्छे से। हाँ, क्योंकि कुछ वीक स्टूडेंट है वो भी सीख जाए। दूसरी क्लास जब इसकी हम लेंगे तो उसमें सारे इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चन कराएंगे और अच्छे लेवल के, ठीक है? समझ में आ रहे हैं? बहुत अच्छे, समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 हम आप लोगों को बता दें, इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन है, यदि a इज टू बी बराबर 3:5, c इज टू बी बराबर, ध्यान दीजिएगा b इज टू सी नहीं है, c इज टू बी बराबर 3:2 और c इज टू d बराबर 5:6 है, तो आपको बताना है a इज टू d क्या होगा। a इज टू d पूछ रहा है। देखिए, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम आप लोगों को बता रहे हैं, समझिएगा। यहां पे c इज टू बी दिया है 3:2, तो इसको आप b इज टू सी भी लिख सकते हैं। b इज टू सी उल्टा किए, 3:2 को क्या करेंगे, 2:3 कर लेंगे। समझ में आया? यानी किसकी जगह पे आप ये कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, a इज टू, b इज टू, c इज टू d निकाल सकते हैं। देखिए a इज टू b की जगह पे क्या है, 3:5, तो इसकी जगह पे 3, इसकी जगह पे 5। b इज टू सी की जगह पे क्या है, 2:3, तो b के नीचे 2 और c के नीचे 3, समझिएगा। c इज टू d क्या है, 5:6 है, तो c के नीचे दोस्तों 5 और d के नीचे 6 लिखेंगे। अब देखिए इसमें क्या करेंगे आप सभी स्टूडेंट, इसमें जो आसान तरीका होगा देखिएगा वो होगा भरने वाला। भरने वाला मतलब कुछ नहीं करना है, बगल में 5 है 5 करिए, यहां पे भी करेंगे 5, इधर क्या है 2 है 2 करेंगे, इधर देखिएगा बगल में 3 है 3 भरेंगे, यहां पे क्या है 5 है 5 भरेंगे, यहां पे क्या है 5 है 5 भरेंगे। समझ में आ रहा है? अब देखिए सीधा सीधा कर दीजिए, a इज टू b इज टू c इज टू d आ जाएगा। देखिएगा 3 दूना के 6, 6 पच्चे 30, 5 दूना के 10 पच्चे 50, 5 दिए 15, 15 पच्चे 75, 5 दिए 15 छके 90। आया क्या दोस्तों बताइएगा? हाँ, अभी इसको अभी आप छोटा करेंगे बाद में, पहले देखिए 30 50 और 75 90 का रेशियो आया। हम लोगों से पूछा क्या है, a इज टू डी। a क्या है दोस्तों 30 है, d क्या है दोस्तों 90 है। यानी कहने का मतलब है a इज टू d आपको बताना है, तो आप बोलेंगे 30:90, 30:90। क्या बोलेंगे आप सभी स्टूडेंट, 30:90, 30:90। 30:90 का मतलब क्या होगा, 30 से कम 30 और 30 तिहाई 90, यानी a/d क्या होगा, 1:3 होगा। क्या होगा, 1:3 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। और ये जो मेथड रहा ये मेथड 1 रहा।
हाँ बताए, सी आ रहा है, बहुत अच्छे। एज टू डी क्या आया, 1:3, 1:3, 1:3, ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। कितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी आंसर दे रहे हैं? आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? बस यहाँ पे थोड़ा सा जो चेंज करना था, यहीं पे कुछ स्टूडेंट जो वीक होते हैं वो क्या होते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो ये C/B की जगह पे आप B/C भी इसको लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। हाँ, तभी A/B/C निकालना क्या होगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब एक और तरीका बता रहे हैं। मेथड 1 तो आप सीख गए, मेथड 2 देखिएगा। मेथड 2 देखेंगे आप सभी स्टूडेंट। मेथड 2 क्या है? हम लोगों से पूछा क्या है, हम लोगों से पूछा है A/D। तो A देखेंगे यहां पे है और D देखेंगे यहां पे, पहला और आखिरी पूछ रहा है, पहला और आखिरी। तो A/B का मतलब क्या होता है, A/B। और ये देखिएगा सभी स्टूडेंट, C/B नहीं, B/C की जगह पे क्या है, B/C है, सबको गुना करिए, ये हो जाएगा B/C। फिर गुने करेंगे, C/D है तो C/D बराबर। अब देखिएगा H/B 3/5 गुने B/C 2/3, कैसे लिखेंगे ऐसे समझिएगा आप सभी स्टूडेंट, C/D 5/6, ठीक है। अब देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, ये देखिए B से B कट गया, C से C कट गया, बचा इधर क्या, A, और इधर बचा नीचे D। तो A/D ही बच रहा है, यानी A/D ही बच रहा है। जब पहला और आखिरी पूछे, जब पहला और आखिरी पूछे तो A/D बच रहा है। और इधर आप लोग देखेंगे 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3, इधर क्या बचा 1/3। तो A/D को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, A/D बराबर 1:3, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये और आसान है। ये क्या है, मेथड 2 और आसान है। जब आपसे पहला और आखिरी पूछे तो A/D 1:3 बोल सकते हैं। हाँ बताइए तो, समझ में आया कि नहीं? मेथड 1 और मेथड 2 समझ में आया कि नहीं? एक बार कमेंट करके बताइए। हाँ बताइए एक बार आप सभी स्टूडेंट, चलिए एक बार कमेंट करके आप सभी स्टूडेंट एक साथ कमेंट करके ये बताइए समझ में आया कि नहीं। और समझ में आ गया तो यस सर कमेंट करिए, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट आप लोग बताएं। हाँ एक बार, चलिए। हाँ चलिए, तरीका बहुत सब है, लेकिन अभी बेसिक तरीका हम आप लोगों को सिखा रहे हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आप लोगों को पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ आप लोग बस बने रहिए, ठीक है। और हम आप लोगों को बता दें, मैथ्स और रीजनिंग एकदम बेसिक से, जीरो लेवल से, चैप्टर बाय चैप्टर हम आप लोगों को बता दें। एसएससी मेकर ऐप पे भी कराए हैं, जिसमें हम थ्योरी भी आपको पूरा समझाए हैं। यहाँ पे तो हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। हाँ, जो क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन करा रहे हैं, उसमें सारे कॉन्सेप्ट की भी क्लास चली है, और यहाँ पे भी तो कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, ठीक है। तो समझिए, मन लगा के पढ़िए। एक बार आप लोग मैथ्स और रीजनिंग एसएससी मेकर ऐप से जरूर पढ़िएगा। चलिए सभी स्टूडेंट यस सर कमेंट करें, समझ में आ गया है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, समझ में आ गया है। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और एक बात और बता दे, आज की क्लास को आप सभी स्टूडेंट लाइक जरूर कर दीजिए अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो। और जितने भी नए स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और डेली क्लास को ज्वाइन करिए। डेली क्लास आप लोगों की ये 8 PM से चलता है। कितने बजे से? 8 बजे से डेली क्लास चलता है। 8 बजे कॉपी पेन लेके बैठ जाया करिए और पढ़िए, मन लगा के तैयारी करिए। इसकी पीडीएफ ध्यान दीजिएगा, पीडीएफ आप लोग को एसएससी मेकर ऐप में मिल जाएगी, ठीक है। पीडीएफ की टेंशन नहीं लेना है। तो आप सभी स्टूडेंट जितने भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करके जुड़ जाइए और डेली क्लास को ज्वाइन करिए। नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़िए, बहुत आपको फायदा मिलेगा एसएससी मेकर यूट्यूब चैनल से और एसएससी मेकर ऐप से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमेशा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। क्वेश्चन है, यदि 3a बराबर 4b बराबर 5c तो A/B/C का मान क्या होगा? बताए तो इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए तो आप सभी स्टूडेंट, हम देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट आंसर देते हैं। 3a बराबर 4b बराबर 5c तो A/B/C का मान होगा, बताए का मान क्या होगा? सर जी जल्दी 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 कराएंगे, ठीक है। अभी हम आप लोगों को जब प्रैक्टिस कराएंगे तो उसमें स्पीड बढ़ा देंगे, तो उसमें आंसर बोलेंगे, पहले का B, दूसरे का C, चौथे का D, इस तरह से बोलेंगे, ठीक है। हाँ चलिए इसमें थोड़ा सा समझाएंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट वीक स्टूडेंट भी है, कमजोर छात्र नहीं समझ पाते हैं, तो उनको समझाना पड़ता है। चलिए आंसर नहीं आ रहा है, हाँ मुझे पता है। देखिए इसको तो आप मान सकते हैं, हाँ
3a बराबर 4b बराबर 5c कांस्टेंट k के बराबर, लेकिन वैसे नहीं करना है आप लोग। देखिए, हाँ देखिए क्या है, 3a बराबर क्या है 4b, ध्यान दीजिए, हाँ 4b बराबर क्या है 5c। हम लोगों से पूछा क्या है a is to b is to c, कुछ नहीं करना है इसमें। देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, 3 4 5 है, क्या है 3 4 5 है, तो आप 3 4 5 का एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे देखिएगा, 3 4 5 का एलसीएम क्या निकालेंगे, एलसीएम, ठीक है। तो 3 4 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा 60। तो अब आप क्या करेंगे, सबका बटा 60 करेंगे, यानी 3a बटा 60, ध्यान दीजिएगा समझा रहे हैं आसान तरीका, 4b बटा 60 बराबर 5c बटा 60, ठीक है। सबका हाँ सबका हर क्या करेंगे 60 करेंगे। बहुत अच्छे कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छे। तो ये देखिएगा 3 से कटेगा, 3 दूना के 6 20 23 60, 4 से 15 चौको 60 और 5 से 12 25 60। अब देखिए a के नीचे क्या आया 20, b के नीचे 15, c के नीचे 12। कुछ नहीं करना, हम लोगों से पूछा क्या है a is to b is to c पूछा है, तो आप डायरेक्ट बोलेंगे 20 is to हाँ 15 is to 12, यानी कि 20 अनुपाते 15 अनुपाते 12। क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का, हाँ 20 15 12। बहुत अच्छे, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं, बहुत अच्छे। जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। हाँ 20 15 12, बहुत अच्छे, 20 अनुपाते 15 अनुपाते 12, जितने स्टूडेंट ले रहे हैं एकदम सही है। समझ में आ गया कि नहीं, बताएं आप सभी स्टूडेंट। हाँ एक बार कमेंट करिए तो समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया है तो यस सर कमेंट करिए, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। कभी भी बराबर वाला आए तो जो इनके साथ संख्या उनका एलसीएम निकाल के उनको बटे में लिख के करना है, ठीक है। और आप सभी स्टूडेंट कॉपी जरूर बनाइए, हाँ सभी स्टूडेंट मैथ्स की कॉपी बना लीजिए, रीजनिंग की कॉपी बना लीजिए, और उस पर्टिकुलर कॉपी में आपको सभी चैप्टर जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं उनको लिखना है आप लोगों को, ठीक है। हाँ चलिए एकदम सही, समझ में आ गया है, बहुत अच्छे। तो चलिए आज की क्लास को लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा लास्ट में, ठीक है। नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। चलिए और एक बात और बता दें, जितने भी नए स्टूडेंट हैं या पुराने स्टूडेंट हैं, अगर अभी तक आप लोग एसएससी मेकर का ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं तो ऐप जरूर इंस्टॉल करिए। एसएससी मेकर ऐप पे दोस्तों हम आप लोग को बता दें, आपके आगामी एग्जाम रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी लेखपाल के लिए डेली क्लासेस चल रही है, ठीक है। और सभी क्लासेज एकदम बेसिक से चल रही है, जीरो लेवल से चल रही है, चैप्टर बाय चैप्टर चल रही है, और आपको 100% सिलेक्शन दिलाने के लिए क्लासेस चल रही है। वहां पे मैथ दोस्तों हम डेली पढ़ाते हैं शाम 4 बजे से ऐप पे, ठीक है। और हम आप लोगों को बताना चाहेंगे ऐप पे जो क्लासेस चल रही है, जो कोर्सेज चल रही है, उसकी फी बहुत ही कम रखा गया है। हम आप लोगों को बताना चाहेंगे आरआरसी ग्रुप डी के लिए दोस्तों श्योर सिलेक्शन बैच चल रहा है, इसकी फी दोस्तों मात्र 399 है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी स्पेशल बैच चल रहा है, इसकी भी फी दोस्तों मात्र 399 है। इसमें आपकी पूरी कोर्स कंप्लीट कराई जाएगी, फी वन टाइम पेमेंट है, हर महीने आपको पेमेंट नहीं करना है, और ये फी लिमिटेड टाइम के लिए है और लिमिटेड स्टूडेंट के लिए है। उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल के लिए भी स्पेशल बैच चल रहा है, इसकी भी फी दोस्तों मात्र 399 है। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल राजस्व लेखपाल दोनों एग्जाम की साथ में तैयारी करते हैं तो दोनों बैच अलग अलग ना लेके आप यूपी पुलिस कांस्टेबल और लेखपाल के लिए कॉम्बो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। कॉम्बो बैच में दोस्तों दोनों के सिलेबस पूरे कंप्लीट कराए जाएंगे, और इसकी जो फी है दोस्तों मात्र 499, ठीक है। और ये सभी क्लासेस एकदम बेसिक से चल रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहे हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट में कितना हो वीक है तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग एडमिशन लीजिए, इसमें पढ़िए अच्छे से। एडमिशन लेंगे तो डेली क्लास को आप ज्वाइन करेंगे, और डेली जब क्लास को ज्वाइन करेंगे, डेली पढ़ेंगे तो सिलेक्शन तो 100% निश्चित हो जाएगा, ठीक है। चलिए और हम आप लोगों को बता दें, कोर्स रिलेटेड कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 7080108555, ये एसएससी मेकर कस्टमर केयर का नंबर है, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 हम आप लोगों को बता दें, क्वेश्चन नंबर 4 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखेंगे आप सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिए। आप लोगों की डिमांड पे चैप्टर वाइज चल रहा है तो मन लगा के पढ़िए। हाँ घर में छोटे भाई बहन दोस्त जो भी हैं उन्हें भी बोलिए, वो भी क्लास को ज्वाइन करे, वो भी पढ़े, ठीक है। पढ़ेंगे, ये पढ़ाई कभी बर्बाद नहीं जाएगी, आपको आगे फायदा ही देगा, तो पढ़ना है आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, यदि a is to b बराबर 3/2 is to 7/3 और b is to c बराबर 1/5 is to 1/7 है तो a is to b is to c ज्ञात कीजिए, क्या होगा बताए तो कैसे करना है। हाँ जब कभी भी
बटे में रेशियो दिया हो, बटे में दिया हो तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। हाँ देखिएगा, अलग अलग टाइप से क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन जो टाइप बदलते हैं, अलग अलग जो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, सभी क्वेश्चन को हम यहां शामिल किए हैं ताकि आप लोग समझ सके। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखिएगा, अगर कभी भी ऐसे आए a/b बराबर 3/2:7/3, यहां कोई भी संख्या दिए बटे में दे, तो आप क्या करेंगे, एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन एलसीएम नहीं लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब तिर्यक गुना करना है। देखिएगा, ये a/b है तो a/b बराबर ये क्या हो जाएगा, देखिएगा 3 से 3 में करेंगे 9, 2 से 7 में करेंगे 14, तो 9:14 ये हो जाएगा। समझिएगा आप सब स्टूडेंट। फिर उसके बाद से b/c, ये b/c है, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 एकम क्या होगा, ध्यान दीजिए 7 एकम दोस्तों 7, और ये 5 एकम क्या हो जाएगा 5। ठीक है, ये होगा। हम लोगों से पूछा क्या है, हम लोगों से पूछा है a/b/c, a/b/c पूछा है, तो a/b की जगह पे क्या है 9:14, और ध्यान दीजिएगा b/c की जगह 7:5। लिखने का तरीका देखिएगा, b/c है मतलब ये b है और ये c है, समझ रहे हैं, तो b के नीचे b, c के नीचे c, ऐसे लिखना है। हाँ, कुछ स्टूडेंट नए हैं जो नहीं समझ रहे होंगे, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप। ठीक है, अब देखिए कुछ नहीं करना है, आप चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं 7×9=63, 14×7=98, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप ऐसे कर लीजिए, बगल में 7 है 7 भर लीजिए, यहां पे बगल में 14 है तो यहां पे 14 भर लीजिए, पूरा भर गया। अब देखिए 9×7 क्या होगा 63, और उसके बाद से 14×7 क्या होगा 98, और 14×5 क्या होगा 70। ठीक है, ये रेशियो आया a/b/c का। ठीक है, अब ये देखेंगे क्या ये और छोटा हो सकता है, तो इसमें देखेंगे 63, 98, 70 नहीं है, तो इसको हम छोटा करेंगे। आप कटा सकते हैं 7×9=63, 7 से 14×7=98 होता है, 14 बार में कटेगा, और 7 में क्या होगा 70, तो रेशियो क्या होगा 9:14 हाँ 10, 9:14:10, 9:14:10 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है। किसमें है, ऑप्शन नंबर देखेंगे आप सभी स्टूडेंट सी में है। अब देखिए, अगर आप इतना नहीं करना चाहते थे, अगर आप ऑप्शन से जाते तो 9:14 है, इसमें 9:14 नहीं है, इसमें 9:14 नहीं है, इसमें 9:a/b की जगह 14 है, b/c की जगह क्या है, ध्यान दीजिएगा, b/c की जगह पे क्या है 14:10 है ना, ध्यान दीजिएगा 14:10 है ना, तो 2×7=14, 2×5=10, 7:5 भी इसमें दिख रहा है। ऑप्शन से भी आप अगर ये नहीं करते तो आप ऑप्शन से भी इसमें जा सकते हैं, तो 9:14 इसमें भी नहीं है, किसमें है, इसी में है, तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से भी इसको आंसर दे सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा, इतना तो आप कर लेंगे, उसके बाद ऑप्शन से चले जाइए, या ये वाला तरीका अप्लाई करिए, जो भी आपको आसान पड़े वो कर सकते हैं। एक बार जल्दी से कमेंट करके ये बताइए समझ में आया कि नहीं, और समझ में आ गया है तो यस सर कमेंट करिए, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कमेंट करके आप लोग बताएं तो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, जल्दी से बताएं, और समझ में आ रहा है तो मन लगा के पढ़िए। हाँ, जब चीजें समझ में आ रही तो सीखिए, पढ़िए, पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। चलिए बताए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, एकदम सही है, जितने स्टूडेंट सी ऑप्शन दे रहे हैं समझ में आ गया है। देखिए, आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड थी कि सर चैप्टर वाइज पढ़ा दीजिए मैथ, तो चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं, आप लोगों की डिमांड पे पढ़ा रहे हैं, तो अब पढ़िए। ठीक है, ऐप पे भी पढ़ाए हैं तो ऐप से भी पढ़ लीजिएगा, ऐप पे फी बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम रखा गया है मैथ रीजनिंग की, आप लोग वहां पे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। सभी स्टूडेंट कह रहे हैं समझ में आ गया है, कभी भी ऐसे आए तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। ठीक है, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 अलग टाइप का है, ये भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन तो आपको इजी लग रहे होंगे, हाँ इजी है, लेकिन ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप लोगों को सीखना होगा, हाँ नहीं तो बाद में बोलेंगे कि सर ये ऐसा क्वेश्चन तो आपने कराया ही नहीं था, एग्जाम में ऐसे आ गया। ठीक है, हाँ तो ऐसी आपको कहने की नौबत नहीं आएगी, सारे टाइप के क्वेश्चन कराएंगे, हर टाइप के क्वेश्चन को हम टच करेंगे और हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आसान तरीका बताएंगे। बस आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन है, यदि a बराबर 2/3b
और b बराबर 3/4c है, तो a/c कितना होगा, a/c पूछ रहे हैं। अब यहां पे थोड़ा सा आप लोगों को समझना है, देखिएगा यहां पे b क्या है, गुने में है, समझिएगा। ये a बराबर क्या दिया है, 2/3b दिया हुआ है, और उसके बाद से क्या है, b बराबर क्या है 3/4, और ये देखेंगे c 3/4 है, 3/4c। अब देखिए b कहां है, उधर है, गुना में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, यानी कि a/b बराबर क्या हो जाएगा, 2/3 होगा, 2/3 होगा, समझ में आ रहा होगा। देखिएगा फिर b है, उधर c है, तो बराबर किधर आएगा, तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा, तो b/c बराबर क्या होगा, 3/4 हो जाएगा। अब थोड़ा सा समझना है, a/b को दोस्तों हम ऐसे भी बोल सकते हैं, a/b बराबर क्या होगा, 2:3, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। b/c को क्या लिख सकते हैं हम, b/c भी लिख सकते हैं, और 3/4 को 3:4 भी लिख सकते हैं। अब यहां से आप क्या निकालेंगे, आप सब स्टूडेंट देखेंगे, यहां से आप लोग क्या निकालेंगे, देखिएगा a/b/c, a/b/c निकाल सकते हैं, देखिएगा कैसे निकलेगा। हाँ, a/b/c, देखिएगा तरीके बहुत सब है, यहीं पे आप आंसर दे सकते हैं, लेकिन अभी आपको नहीं करना, ऑप्शन से जा सकते हैं, लेकिन देखिए समझिए, पहले तरीका आप लोग सीखिए। a/b की जगह क्या है, 2:3, देखिएगा 2:3, b/c की जगह क्या है, 3:4, तो b की जगह 3 और यहां पे 4, ठीक है। आप देखिए 3 दूना के 6, 3 3 के 9, 3 चौको 12, ऐसे भी कर सकते हैं, या आप चाहे तो 3 भर दीजिए, यहां पे बगल में 3 है, 3, तो 3 दूना के 6 और 3 3 के 9 और 3 चौको 12। हम लोगों से पूछा क्या है, a/c पूछा है, a/c पूछा है, छोटा बड़ा भी यहां कुछ नहीं करना है। देखिएगा a/c पूछा है, तो 6 है a की जगह पे, c की जगह पे 12 है, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यानी कि a/c क्या हो जाएगा, बताइएगा 1:2। 1:2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, बहुत अच्छे, वेरी गुड। जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं, जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी 1:2 आंसर दे रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, समझ में आया है तभी तो आंसर दे रहे हैं। बताइए समझ में आया कि नहीं, ये तो आप समझ ही चुके होंगे कि कैसे हो रहा है, कि आपको क्या करना है, गुना में है तो बी 1 a/b और b/c लिख सकते हैं। जब आपको पता है कि a/b को हम 1:2, a/b लिख सकते हैं, 2/3 को 2:3, तो ये स्टेप नहीं भी करते, या आप ये स्टेप नहीं भी करते, तो डायरेक्ट आप ये कर सकते थे, हाँ डायरेक्ट आप ये कर सकते थे, ठीक है। हाँ अच्छा, नंबर सिस्टम में कम क्वेश्चन कराए हैं, क्वेश्चन और चाहिए तो नंबर सिस्टम हमें और क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। अभी कुछ बेसिक्स स्टार्ट किए, नंबर सिस्टम हाँ बड़ा टॉपिक है, नंबर सिस्टम में और क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। मुझे पता है नंबर सिस्टम में क्या क्या है, हाँ तो नंबर सिस्टम आने वाले टाइम में कराएंगे, सारे क्वेश्चन कराएंगे। अभी देखिए जो क्लासेस चल रही हैं इसको आप लोग बताएं, समझ में आ गया है तो यस सर कमेंट करिए, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ गया कि नहीं, समझ में आ गया तो यस सर बताइए, कमेंट करिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जो भी आप लोगों की डिमांड है सारी पूरी की जाएगी, बस मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और बताइए कहीं पे दिक्कत हो रहा है तो बताया करिए, आप लोग नहीं समझ में आ रहा है तो भी बताइए, फिर समझाएंगे। समझ में आ गया है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सब स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, भाषा पे आधारित है, ध्यान दीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, एक मिठाई का डिब्बा ए और बी के बीच 3:4 के अनुपात में बांटा गया। ध्यान दीजिए, एक मिठाई का डिब्बा, ध्यान दीजिएगा, A/B के बीच 3:4 के अनुपात में बांटा गया। यदि ए को मिठाई के 36 टुकड़े मिले तो मिठाई की कुल संख्या क्या थी। हाँ देखिएगा क्या पूछा है क्वेश्चन, एक बार आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन आप लोग देखना है, अच्छे से समझना है। एक मिठाई का डिब्बा है जिसमें क्या हुआ, मिठाई कुछ भरा हुआ है, ठीक है, टुकड़े में भरे हुए हैं, ठीक है। हाँ टुकड़ा का मतलब पीस मान सकते हैं, कुछ पीस है। बोल रहा है A/B, ए और बी के बीच बांटा गया 3:4, यानी 3:4 के अनुपात में बांटा गया है। ए को बता रहा है कि 36 टुकड़ा मिला है, तो पूछ रहे कुल मिठाई कितनी थी। बी को भी निकाल सकते हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड, कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, क्या बात है। देखिएगा A/B, A/B क्या है, 3:4 है, क्या है 3:4 है, ये
जो चीज दिया है वो चीज लिख दिए। ठीक, अब कह रहा है ए को मिठाई के 36 टुकड़े मिले। ए को कितना मिला? 36 टुकड़ा। यानी रेशियो में कितना मिला है? 3, और टुकड़ा में कितना मिला है, या बोले पीस में कितना मिला है? 36। तो यहां पे देखेंगे 3 रेशियो बराबर अगर 36 है तो 1 रेशियो बराबर क्या होगा? 36/3। ये तो आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो 36/3 क्या होगा? 12×3 = 36। तो 1 रेशियो बराबर क्या होगा? 1 रेशियो बराबर 12 होगा। ये समझ रहे हैं? 1 रेशियो बराबर 12 है तो 3 रेशियो बराबर 36। तो 4 रेशियो बराबर क्या होगा? बताएं आप सब स्टूडेंट। हाँ, आप इधर कर सकते हैं, गुने 12 है तो ये भी गुने 12, तो 12 चौक क्या हो जाएगा? हाँ, 12 चौक क्या हो जाएगा? 12 चौक 48 हो जाएगा। तो बोल क्या रहा है? मिठाई की कुल संख्या। तो मिठाई की कुल संख्या बताने के लिए आप क्या कर सकते हैं? इसको जोड़ सकते हैं। हाँ, इसको जोड़ सकते हैं आप सब स्टूडेंट। तो 36 और 48 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 84 होगा। हाँ, 36 और 48 84 होगा। एक तो ये तरीका, या आप क्या कर सकते हैं? 1 रेशियो बराबर 12 है तो 3 और 4 रेशियो भी जोड़ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 3 और 4 रेशियो जोड़ेंगे तो क्या होगा? 7 रेशियो होगा। 3 रेशियो और 4 रेशियो जोड़ेंगे तो कितना? 7। तो 7 रेशियो बराबर क्या होगा? 1 रेशियो बराबर 12, तो 7 रेशियो बराबर 12 गुने 7, 12 सत्ते 84। हाँ, टोटल संख्या बताना हो 84, अगर बी की पूछे तो 48। हाँ, रेशियो देखिए, रेशियो यहां पे आप लोग समझेंगे। देखिएगा 3 ध्यान दीजिए, ये 3 के रेशियो में है और 36 टुकड़ा मिला है। तो 4 के रेशियो में है तो कितना मिलेगा? 3 बराबर अगर 36 है तो 1 बराबर 12। 1 बराबर जब 12 है तो 4 बराबर क्या होगा? 12 चौक 48। या आप जोड़ लीजिए या रेशियो जोड़ लीजिए, आपको बस इतना ही करना है। एक रेशियो बराबर आपको पता हो गया 12, तो 3 4 7 रेशियो बराबर 12 7 84 84। बहुत अच्छे, एकदम सही। उम्मीद करते हैं समझ गए हैं आप सभी स्टूडेंट। समझ में आ गया है तो एक बार यस सर कमेंट करिए, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए तो समझ में आया कि नहीं। हाँ, समझ में आया कि नहीं बताइए। देखिए, आप लोगों की डिमांड पे क्लास एकदम बेसिक से चल रही है, तो मन लगा के पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए। नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए, एक बार नहीं 100 बार पूछिए, बताएंगे। और समझ में आ रहा है तो यस सर कमेंट करिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कमेंट करिए आप सभी स्टूडेंट। हाँ, चलिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, एकदम सही है आप सब स्टूडेंट, एकदम सही है। समझ में आ गया है सभी स्टूडेंट। 84 आंसर दे रहे हैं और यस सर कमेंट कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और समझ में आ रहा है, और जितने भी स्टूडेंट हैं लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दीजिए। हाँ, और शेयर करिएगा लास्ट में, और नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और डेली क्लास को ज्वाइन करिए। डेली क्लास 8 PM यानी 8 बजे। 8 PM तो याद ही होगा आप लोगों को, ठीक है? टाइमिंग तो डेली बताते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यानी 3:4 है। उनका अनुपात क्या है? 3:4 है। उनके वर्गों का योग, किसका? वर्गों का योग, योग का वर्ग नहीं, वर्गों का योग 400 है। संख्याओं का योग कितना है? अगर उन दोनों संख्याओं को जोड़ दे तो क्या होगा? हाँ, बता सकते हैं? देखिए, हाँ, कुछ स्टूडेंट नए हैं जिनको समझने की जरूरत है तो समझेंगे, पुराने स्टूडेंट तो फटाफट आंसर दे रहे हैं। देखिए, मान लेंगे संख्याएं क्या है? ये 3x है, ये क्या है? 4x है, ठीक है? क्या बोल रहा है? उनके वर्गों का योग, वर्गों का योग मतलब 3x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर, ये बोल रहा है वर्गों का योग क्या है? वर्गों का योग क्या है? 400 है, 400 है। तो पूछ रहे संख्याओं का योग क्या होगा? 3x प्लस 4x बराबर क्या होगा? 7x की वैल्यू बताना है। देखिए, यहां पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, x का स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर बराबर क्या होगा? 400 होगा। समझ रहे हैं? इतना तो आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। अब देखिए क्या आंसर देने लगे, अलग अलग आंसर नहीं आना चाहिए। कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं लेकिन आप लोग थोड़ा सा समझिए। देखिए, 9 और 16 अगर जोड़ दे, ध्यान दीजिएगा, 9x स्क्वायर और 16x स्क्वायर मिल के क्या हो जाएगा? 16 9 25 होता है, तो ये हो जाएगा 25x स्क्वायर। 9x स्क्वायर और 16x स्क्वायर मिलके 25x स्क्वायर बराबर क्या होगा? 400 दिया हुआ है। तो x स्क्वायर बराबर क्या होगा? ये 25 क्या है? ये 25 क्या है? गुने में है, उधर जाएगा भाग में होगा, यानी कि 400 बटा का क्या होगा? 25 होगा। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, 25 चौको 100 होता है,
4 चौको 16 होता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं 25 से कम 25 और 15 40 150, 25 छक्के 150, 16 बार में। तो एक्स स्क्वायर बराबर अगर 16 है, एक्स स्क्वायर बराबर 16 है, तो 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं एक्स बराबर क्या होगा? 4 होगा। एक्स बराबर क्या होगा? 4 होगा। एक्स बराबर 4 होगा। हम लोगों से पूछा क्या है? संख्याओं का योग। संख्याओं का योग मतलब 3x प्लस 4x बराबर क्या होगा? 7x। तो यहां पे आप सब स्टूडेंट बता सकते हैं x की वैल्यू अगर 4 है तो ये होगा 7 गुने 4, मतलब क्या होगा बताइए आप सब स्टूडेंट? 28। 28 आंसर होगा 28, 28। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा पहला, ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, एकदम सही। हाँ चलिए, मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं 28, ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छे, वेरी गुड। उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। समझ में आ रहा है तो एक बार यस सर कमेंट कर दीजिए एक साथ, तो फिर चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताएं। चलिए एक बार आप सभी स्टूडेंट कमेंट कर दीजिए यस सर समझ में आ गया है, तो फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कमेंट करके आप लोग बताएं। चलिए हाँ, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। हाँ, मन लगा के पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए। और हम आप लोगों को बता दें एक बात और सुनिए, अगर अभी तक आप लोग एसएससी मेकर का ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो ऐप इंस्टॉल करिए। इसकी पीडीएफ हम एसएससी मेकर ऐप पे दिला देंगे, एकदम क्लास नोट्स की तरह जाएगी। जितना छपा छपाया है सारा मिलेगा, ठीक है? सिर्फ क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, अब आप लोगों को आंसर भी साथ में दिला रहे हैं, ठीक है? तो पीडीएफ एसएससी मेकर ऐप से मिलेगी, ऐप से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी लेखपाल की क्लास कर रहे हैं, हाँ उसके लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो आप वहां से बैच को भी ज्वाइन करिए, मन लगा के पढ़िए, ठीक है? चलिए बहुत अच्छे, एकदम सही है। चलिए आगे देखेंगे आप सभी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हम आप लोगों को बता दें, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन है, तीन संख्याएं 5:7:12 के अनुपात में है, यदि उनमें से पहले तथा तीसरी संख्याओं का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है, तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा? तीन संख्याएं हैं, पहली, दूसरी और तीसरी, इनका रेशियो क्या है? 5:7:12। हाँ, 5:7:12 के अनुपात में है। बोल रहा है यदि पहली तथा तीसरी, पहली तथा तीसरी कौन होगा? पहली तथा तीसरी संख्या का योग, यानी कि 5 + 12, 5 + 12, ध्यान दीजिए क्या होगा? योग 17। कह रहा है, रेशियो में जोड़ रहे हैं, संख्या नहीं, रेशियो में। कह रहा है दूसरी संख्या से 50 अधिक है। दूसरी संख्या क्या है? 5 है। तो 5 से 17 कितना अधिक है बताए आप सब स्टूडेंट? 5 से, हाँ ध्यान दीजिए, सॉरी, दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या 7 के रेशियो में। हाँ, दूसरी संख्या क्या है? 7 के रेशियो में। तो 7 से 17 हो रहा है, तो 7 से कितना अधिक है? ध्यान दीजिएगा, 7 से 17 हो रहा है, 10 के रेशियो में अधिक है। रेशियो में 10 अधिक है, लेकिन संख्या में कह रहा है 50 अधिक है। रेशियो में 10 अधिक है, संख्या में कह रहा है 50। तो हम बोलेंगे 10 रेशियो बराबर 50 और 1 रेशियो बराबर क्या होगा? 50/10, यानी 10 × 5 = 50। ध्यान दीजिए, 1 रेशियो बराबर क्या होगा? 5। हम लोगों से पूछा क्या है? तीनों संख्याओं का योग पूछ रहा है। तीनों संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो तीनों संख्याओं का जो योग होगा वो होगा 5 + 7 + 12, यानी आप डायरेक्ट बोल सकते हैं 5 7 12 12 24। 24 रेशियो बराबर क्या होगा? 1 रेशियो बराबर अगर 5 है तो बताइएगा आप सभी स्टूडेंट, 24 रेशियो बराबर किस रेशियो? कितने रेशियो? 24 रेशियो बराबर 5 × 24 120। यही आंसर होगा। क्या होगा? 120, ऑप्शन नंबर बी। या आप चाहें तो एक एक संख्या भी निकाल सकते हैं। 1 रेशियो बराबर 5, तो 5 रेशियो बराबर 5 × 5 25, 7 बच्चे 35, 12 बच्चे 60, ऐसे भी आप कर सकते हैं, जोड़ेंगे। लेकिन ये नहीं करना, ये क्या होता है? आसान तरीका नहीं होता है। आप रेशियो जोड़ेंगे, 24 बच्चे 120, डायरेक्ट आंसर देंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? एक बार कमेंट करके बताइए तो। और समझ में आ गया है तो यस सर कमेंट करिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट कमेंट करके आप लोग बताएं। और एक बात और बता दें, अगर अभी तक आप लोग इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं तो इंस्टाग्राम पे एसएससी मेकर सर्च करके आप सभी स्टूडेंट फॉलो कर लीजिए, जुड़ जाइए।
ठीक है। हाँ, कोई भी डाउट है, क्वेरी है, कुछ भी आपको पूछना है तो इंस्टाग्राम पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे सस्ती में अगर सर्च करना है, फॉलो करके जुड़े रहना है। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे डेली क्लास की टाइमिंग दी जाती है, हाँ उसकी नोटिफिकेशन जाती है। यूट्यूब से जिनको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है उनको टेलीग्राम से मिलता है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, डेली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। चलिए, समझ में आ गया है? सब स्टूडेंट यस सर कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छे। हाँ, कुछ नहीं करना है, यही चीज करना है। समझ गए हैं एकदम अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे। यहाँ पे देखिएगा 12 5 17 हो रहा है, तो ये 7 है। और यहाँ पे बोल रहा है कि जो इनका योग है दूसरी संख्या, यानी 7 से कितना अधिक है, 10 रेशियो में अधिक हो रहा है। तो और अंकों में बोल रहा है 50, 10 रेशियो बराबर 50, तो 1 रेशियो बराबर 5। योग पूछ रहे हैं 24 के रेशियो में हो गए, तो 24 25 120। हाँ, समझ में आ गया? ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, एकदम सही है, समझ में आ गया है। यस सर कमेंट कर रहे हैं, रिपीट कर दीजिए, रिपीट कर दिए हैं, ठीक है। हाँ, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखेंगे आप सभी स्टूडेंट, नोट करेंगे। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 5:11 है। यदि दोनों संख्याओं में 10 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 7:13 यानी 7:13 हो जाता है। दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? देखिएगा यहां पे दिया है संख्याओं का अनुपात 5:11 के अनुपात में है, और बोल रहा है जब 10 की वृद्धि किया जाता है तो 7 और 13 के अनुपात में हो जाता है। मान लेंगे ये संख्या क्या है? 5x है। ये संख्या क्या है? 11x है। देखिएगा 5x में कितने की वृद्धि की गई? 10 में। बोल रहे हैं दोनों संख्याओं में, नीचे वाला जो संख्या है वो 11x है, 11x। इसमें भी कितनी की वृद्धि की गई? 10 की। ये मेथड 1 है, ये हम अभी आप लोगों को जो बता रहे हैं मेथड 1 बता रहे हैं। देखिएगा, सीखिएगा। तो बराबर ये क्या हो जा रहा है बताइएगा? 7/13 हो जा रहा है, 7/13 हो जा रहा है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x की वैल्यू आ जाएगी और संख्याओं का योग आप बता सकते हैं। कुछ नहीं करना है, 13 पच्चे क्या होगा? 65। 13 पच्चे क्या होगा? 13 पच्चे 65x प्लस 13 दहा में क्या होगा? 130 बराबर 7 से 11 में करेंगे तो 11 सत्ते क्या होगा? 11 सत्ते 77x। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, 11 सत्ते 77x प्लस 7 से 10 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 दहा में 70। अब तो आप बता ही सकते हैं आंसर क्या आ रहा है आप लोगों का। अच्छा, बहुत अच्छे, एकदम सही है। अभी हम टेस्ट के तौर पे कुछ क्वेश्चन देंगे, कोई नहीं। अब देखिएगा, ये 65x है, ये 77 है, तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, वो प्लस वाला आएगा माइनस में हो जाएगा। एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, कुछ स्टूडेंट वीक है। 130 प्लस में 70 आएगा तो क्या होगा? माइनस में 70 हो जाएगा। इधर से 77x पहले से है, ये देखिए 65x प्लस का, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 65x। हाँ, एक स्टेप बढ़ाए हैं उन छात्रों के लिए जो वीक है। हाँ, पश्चांतर कैसे किया जाता है? प्लस का माइनस में होता है, माइनस का प्लस में होता है। ठीक है, ये चीज समझ रहे हैं? गुणा का भाग में होता है, भाग का गुणा में होता है, ये तो आप सबको पता है। ठीक है, देखिए अब आप क्या करेंगे, यहां पे देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, यहां पे क्या था सभी स्टूडेंट? देखिए 130 में से क्या करेंगे? 70 घटाएंगे तो क्या आएगा? 60 आएगा। 77 में से 65 घटाएंगे तो 12x होगा, तो 12x बराबर 60। तो 12x बराबर 60 है, तो x बराबर क्या होगा? 60/12 यानी 12 25 60। x बराबर क्या हो जाएगा? 5। इतना तो आप समझ ही रहे होंगे। ठीक है, x बराबर 5 आ गया। हम लोगों से पूछ रहे दोनों संख्याओं का योग। दोनों संख्याएं देखिएगा, 5x प्लस क्या है? 5x प्लस 11x है, तो 5x और 11x मिलके क्या होगा? 5x 11x मिलके 16x। 16x का मतलब 16 और गुने x की वैल्यू क्या आई है? x की वैल्यू आई है 5, तो 16 गुने 5 बराबर क्या होगा? आप सभी स्टूडेंट बताएं, 80। आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 80। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए सही हो जाएगा। चलिए, ये मेथड 1 है। हाँ, ये क्या है? ये मेथड 1 है। अभी एक और बता रहे हैं, दूसरा मेथड। गुरुजी दूसरा मेथड बताए, दूसरा मेथड बताएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, दूसरा मेथड भी बताएंगे। पहले ये बताइए, ये समझ में आया कि नहीं? जैसे ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये तो समझना पड़ेगा आप लोगों को, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अभी दूसरा मेथड बताएंगे, इतना आपको कुछ नहीं करना है, एक्स वाई कुछ नहीं मानना है, घटाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर देना है। हाँ, ये मेथड 1 है। अभी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, दूसरा मेथड। चलिए, समझ में आ गया ये वाला? बहुत अच्छे। चलिए दूसरा मेथड आप लोग सीखेंगे।
दूसरा मेथड। एक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं, जो आसान होता है वो सारा मेथड हम आपको बताते हैं। मेथड 1 सीख गए, मेथड 2 देखेंगे। मेथड 2, संख्याएं किस रेशियो में है? 5:11 के रेशियो में। 10 की वृद्धि की जा रही है। कितने की वृद्धि की जा रही है? 10 जोड़ा जा रहा है, तो रेशियो क्या हो जा रहा है? रेशियो हो रहा है 7:13, यानी 7:13 हो रहा है। अब देखिएगा, थोड़ा सा आप लोगों को समझना है, दूसरा मेथड समझ जाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, पेन उठाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 5:11 के रेशियो में है, 10 जोड़ दिया गया है तो 7:13 हो गया है। तो देखेंगे रेशियो में कितना बढ़ा, दोनों तरफ समान रेशियो बढ़ रहा है, क्योंकि दोनों संख्याओं में बोल रहा है 10 की वृद्धि करने के लिए। तो दोनों रेशियो में देखेंगे, 5 से 7 हुआ, 11 से 13 हुआ। तो यहां पे देखेंगे 2 रेशियो बढ़ा, यहां पे रेशियो 2 बढ़ा। रेशियो कितना बढ़ा? 2 बढ़ा। रेशियो में कितना बढ़ा? 2। और संख्या में कितना वृद्धि की गई है? 10 की। तो बोलेंगे 2 रेशियो बराबर 10, तो 1 रेशियो बराबर क्या होगा? 5। ये होगा कि नहीं? इतना समझ रहे हैं कि नहीं? इतना तो समझ रहे होंगे। पूछ क्या रहा है? दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो 11 और 5 जोड़ेंगे, 5 + 11 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 16। तो 16 रेशियो बराबर क्या होगा? 1 रेशियो बराबर 5, तो 16 रेशियो बराबर 16×5 = 80। आंसर हो जाएगा। कोई एक्स वाई मानने की जरूरत नहीं है, कोई पक्षांतर करने की जरूरत नहीं है, कोई क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर, इतने में आंसर। बताइए तो, एक बार समझ में आया कि नहीं? देखिएगा, यहां पे समझना है। मेथड 2 इजी है, आसान है, इसी को अप्लाई करना है। 5:11 में है, 7:13 हो जा रहा है। दोनों तरफ 5 की, ध्यान दे दीजिएगा, रेशियो में दोनों तरफ क्या हो रहा है? दोनों तरफ रेशियो में 2 की वृद्धि हो रहा है, लेकिन संख्या में बोल रहा है 10 की वृद्धि हो रही है। तो 2 रेशियो बराबर 10 है, तो 1 रेशियो बराबर 5 होगा। और पूछ रहे हैं हम लोगों से दोनों संख्याओं का योग, तो दोनों संख्याएं 5:11 के रेशियो में है, तो 5:11 जोड़ेंगे तो 16 होगा। 16 रेशियो बराबर क्या होगा? 80 होगा। जब 1 रेशियो बराबर 5, तो 16 रेशियो बराबर 80। 16×5 = 80। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार कमेंट करके बताएं आप सभी स्टूडेंट। समझ में आ रहा है तो यस सर कमेंट करिए। और एक बात और बता दे, कॉपी जरूर बनाइए, उसमें नोट करिए इन सभी प्रश्नों को, नोट जरूर करेंगे। नोट करेंगे तो आने वाले टाइम में जब आप एग्जाम देंगे तो उस टाइम पर रिवीजन के काम आएगा। हाँ, उस टाइम पे आप सारी वीडियो क्लास नहीं देख सकते हैं, लेकिन रिवीजन क्या हो सकता है? जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि 1 घंटे की क्लास होगी। हाँ, तो 1 घंटे की क्लास में आप कम क्वेश्चन देख पाएंगे, लेकिन आप रिवीजन जब नोट से करेंगे तो 1 घंटे में 3-4 दिन की क्लास या 5 दिन की क्लास देख सकते हैं। तो इसलिए आप लोग नोट्स बनाइए, कॉपी मोटी सी खरीदिए, जिसमें मैथ्स जैसे हम पढ़ा रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर लिखिए, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन लिखिए, और सभी के पीछे आप 2-2, 4-4 पन्ना जो भी चैप्टर खत्म हो रहा है छोड़ दीजिए, क्योंकि बाद में भी इसमें कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन होंगे, जो चैप्टर समाप्त हुए वो भी हम कराएंगे। ठीक है, तो उस टाइप से करना है आप लोगों को। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये सब सारी चीजें करना है। हाँ, देखिए, एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, वास्तव में कर रहे हैं, अगर पढ़ना चाह रहे हैं, सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं, तो कॉपी वॉपी बना के प्रॉपर पढ़िए, और सो के मोबाइल नहीं देखना है, आपको कॉपी पेन लेके बैठ के लिखना है। रफ वर्क करिए, रफ में आप लोग तुरंत तुरंत देखिए, सॉल्व करिए, आंसर दीजिए। ठीक है, हाँ चलिए, मैथ्स की क्लास कितने बजे से चल रही है? देखिए, कमजोर छात्र हैं तो डेली क्लास को ज्वाइन करिए, मन लगा के पढ़िए 8 बजे से। ठीक है, 8 बजे से डेली क्लास चल रही है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। हाँ चलिए, समझ में आ रहा है? हाँ, देखिए, कोई रिपीट करने की इसमें जरूरत नहीं है। जो जो स्टूडेंट बोल रहे हैं रिपीट कर दीजिए, एक बार और क्लास को देख लेंगे। ठीक है, हाँ एक बार और देख लीजिएगा, क्योंकि 99% स्टूडेंट समझते हैं, 1-2% को रिपीट करने पे आता है। तो रिपीट नहीं करना है, क्लास को एक बार और देखेंगे, समझ में आ जाएगा। चलिए, हाँ यूट्यूब पे अपडेट होता रहेगा क्लास। ठीक है, हाँ हाँ, पीडीएफ मिल जाएगी आपको एसएससी मेकर ऐप पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हम आप लोगों को बता दें, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि उन दोनों में 6 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 2:3 हो जाता है। वे संख्याएं क्या है? वे संख्याएं क्या है? यहां पे देखिएगा, यहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे, मेथड 2 लगाएंगे तो, लेकिन यहां पे भी मेथड 2 लगेगा, तरीका बताएंगे अभी। देखिए, संख्याएं देखिएगा किस अनुपात में, 3:5 के, यानी ये 3x है तो ये क्या है? 5x है। देखिएगा, 3x में दोनों में बोल रहा है 6 जोड़ने के लिए, ध्यान दीजिएगा, तो 3x/5
5x, दोनों में क्या बोल रहा है, 6 जोड़ने के लिए, तो +6, इसमें भी +6, तो रेशियो क्या हो जा रहा है, 2/3 हो जा रहा है। हो रहा है, देखिएगा इतना हो रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 तरीके, 9x प्लस 3 छक्के 18 बराबर 2 बच्चे 10x प्लस 2 छक्के 12। देखिएगा 9x उधर जाएगा तो 10x में से 9x माइनस होगा, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 10x माइनस 9x, इधर क्या होगा ध्यान दीजिएगा, इधर पहले से 18 है, उधर से आएगा 12 तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, तो 12, 18 में से 12 जा 6, 10x में से 9x जा, ध्यान दीजिएगा 10x में से 9x जा x, तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया 6। पूछ क्या रहा है, वे संख्याएं पूछ रहा है, संख्याएं किस रेशियो में है, 3x:5x है, तो 3x बराबर क्या होगा, 3 गुने 6, 3 गुने 6 का मतलब 3 छक्के 18, और ये 5x है, 5 गुने 6 मतलब 30, 18 और 30 वो दोनों संख्याएं हैं, 18 और 30 है, ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, एकदम सही है आप सब स्टूडेंट। अभी मेथड 2 बता रहे हैं, मेथड 2 और आसान है, उसमें x मानने की नहीं जरूरत पड़ेगी। कुछ स्टूडेंट मेथड 2 लगाए होंगे जो नए स्टूडेंट होंगे और कंफ्यूज हो गए होंगे, ये तो घट रहा है, ये तो घट रहा है, ठीक है, हाँ वो स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, 3 से 2 हो रहा है, 5 से 3 हो रहा है, घट क्यों रहा है, जहां तक कि यहां संख्या में जोड़ा जा रहा है, बढ़ रहा है, इसमें कंफ्यूज होंगे, मुझे पता है। चलिए अगर ये समझ गए तो एक बार यस सर कमेंट करिए, उसके बाद से हम आपको मेथड 2 बता रहे हैं। एक बार पहले बताइए ये वाला समझ में आया कि नहीं, ये वाला आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हाँ मेथड 1 बेसिक तरीका है, ये वाला आप सभी स्टूडेंट समझ गए, ठीक है। अब चलिए मेथड 2 समझाते हैं। मेथड 2 थोड़ा सा ध्यान से समझना है, अगर मेथड 2 समझ जाएंगे तो ये इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हाँ देखिए मेथड 2 ध्यान दीजिएगा आप सब स्टूडेंट, संख्याएं किस रेशियो में है, 3:5 के, कह रहा है 6 जोड़ा जाता है, तो रेशियो क्या हो जाता है, 2:3। अब आप लोग देखेंगे कि ये बात कर रहा है क्या, जोड़ने की बात कर रहा है, जोड़ने की बात कह रहा है, तो आप क्या करेंगे, देखेंगे कि इसको ये कम नहीं होना चाहिए, ये 3 से ज्यादा होना चाहिए, ये 5 से ज्यादा होना चाहिए, तो आप इसको 2 गुना 3 गुना 4 गुना कुछ कर सकते हैं, इस प्रकार से सोच सकते हैं। लेकिन करना क्या है, वास्तव में करना क्या है, यहां पे आप लोग देखेंगे 3 5 में अंतर कितने का है, 2 का है, तो इसमें 2 गुना कर दीजिए, क्या करेंगे, इसमें आप 2 गुना कर देंगे और इसमें भी आप क्या करेंगे, 2 गुना, जो अंतर है नीचे वाले में अंतर 1 का है ना, तो ऊपर वाले में 1 का गुना करेंगे। हाँ ध्यान दीजिएगा ऐसे किया जाता है, लेकिन 1 का गुना कुछ करने की जरूरत नहीं है, 3:5 ही है, तो अगर गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6। अब देखिएगा 3 से 4 हो रहा है और 5 से 6 हो रहा है, क्या हो रहा है समझिएगा, आप लोग थोड़ा सा समझेंगे, रेशियो को बैलेंस करने का तरीका सीखेंगे। देखिएगा ये 2:3 है, समझिएगा, तो ये क्या हो जा रहा है, 2 गुना कर दिए तो 4 6 हो रहा है, रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं है, 2 दूना के 4 2 3 6, 2:3 ही है, ये 4 6 जो आपको दिख रहा है ना, वास्तव में 2:3 ही है रेशियो। अब यहां देखिए 3 से 4 हुआ, 5 से 6 हुआ, बढ़ा कितना, इधर 1 बढ़ा, इधर बढ़ा 1, ध्यान दीजिएगा रेशियो में बढ़ा कितना, 1, संख्या में कितना जोड़ा गया है, 6, तो कह सकते हैं 1 रेशियो बराबर 6, क्या बोलेंगे, 1 रेशियो बराबर 6, 1 रेशियो बराबर अगर 6, तो पूछ रहा है वो संख्याएं किस रेशियो में है, 3:5 के रेशियो में है, तो 3 रेशियो बराबर क्या होगा, 3 रेशियो बराबर 18 होगा, 5 रेशियो बराबर क्या होगा, 30 होगा, तो 18 और 30 संख्याएं हो जाएगी, और ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। हाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बताइए तो ये मेथड 2 समझ में आया कि नहीं, ये बैलेंस करने वाला तरीका सीखना है, अगर ये सीख गए तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। हाँ आप बैलेंस ओरल भी कर सकते हैं, ये 2:3 है तो 2 गुना कर देंगे तो 4, 3 2 गुना करेंगे 6, 4 6 का मतलब 3 से 4 5 से 6, दोनों तरफ बराबर हो रहा है, क्योंकि दोनों संख्याएं में 6 जोड़ी जा रही, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, क्योंकि पहले नहीं हो रहा था, ये कम हो रहा था। चलिए एक बार कमेंट करके बताइए समझ में आ गया है। हाँ मैं नंबर 1 इजी नहीं, मेथड 2 इजी है, आसान ये भी है, हाँ ये भी आसान है, थोड़ा सा बैलेंस करना सीखना पड़ेगा, सिखाएंगे आगे चल के बैलेंस करना और अच्छे से सिखाएंगे। बताइए
अभी भागना नहीं, अभी और क्वेश्चन है। एक बार बताइए समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया है तो यस सर कमेंट करिए, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कमेंट करके बताइए तो। हाँ चलिए चलिए, हाँ मेथड 2 भी इजी है जब समझेंगे तो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे आप सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 हम आप लोगों को बता दें ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। अनुपात 7:11 के प्रत्येक पद में, यानी कि संख्याएं हैं 7:11 के पद में रेशियो है, प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर अनुपात 3:4 के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 7:11 के रेशियो में है। हाँ, इसमें क्या जोड़े, किस संख्या को जोड़ दे कि 3:4 के बराबर हो जाए। कुछ नहीं करना है, मान लेंगे जो अनुपात है या संख्या है ये क्या है। हाँ, आप इसको कर सकते हैं 7, ध्यान दीजिएगा, सॉरी ये अनुपात ही है, अनुपात है, संख्या नहीं है। ध्यान दीजिए 7/11 है। ध्यान दीजिए, x नहीं मानना है आप लोगों को, x नहीं मानना है। देखिए अनुपात बोल रहा है 7:11 के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर अनुपात 3:4 के बराबर होगा। ये 7 क्या है, 11 है, दोनों में x जोड़ लीजिए। हाँ, दोनों में x जोड़ लीजिए तो x की जो वैल्यू आएगी वो संख्या आ जाएगी। हाँ, जो x की वैल्यू आएगी वो संख्या आ जाएगी। जोड़ने पे क्या हो रहा है, 3/4 हो रहा है। हाँ, संख्याएं ऐसे भी पूछे जाती हैं, हाँ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं, समझना है। तो 4 7 क्या होगा, 28 होगा, प्लस 4 में x करेंगे तो 4x होगा, बराबर 11 3 क्या होगा, 33 होगा। 3 से करेंगे x में तो क्या होगा, प्लस 3x हो जाएगा। 4x में ऐसे ध्यान दीजिएगा, 4x माइनस क्या होगा, प्लस का आएगा तो 3x बराबर ये 33 क्या होगा, माइनस 28 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अभी दिखाएंगे आप लोगों को। तो 4x में से 3x x बराबर 33 में से दोस्तों क्या 28 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी दोनों संख्याएं में, दोनों रेशियो में 5 जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे तो 3:4 हो जाएंगी। आप थोड़ा सा देखेंगे यहां पे 7/11 हम x जोड़े थे तो 3/4 हो रहा था, 5 जोड़ेंगे। अगर इसमें आप 5 जोड़ रहे हैं, इसमें भी 5 जोड़ रहे हैं तो ये 12 बटा का क्या हो रहा है, 16। तो 4 तिहाई 12, 4 चौको 16, यानी 3/4 हो रहा है। 3/4 का मतलब 3:4 हो रहा है कि नहीं, क्या जोड़ने पे, 5 जोड़ने पे। या आप इसको ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। जितने स्टूडेंट का 5 आंसर आ रहा है, जितने स्टूडेंट का 5, बहुत अच्छे, एकदम सही। जितने स्टूडेंट 5 आंसर दे रहे हैं आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। एक बार फटाफट कमेंट करके बताइए समझ में आया कि नहीं, और समझ में आ गया है तो यस सर कमेंट करिए, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। हाँ, समझ में आ गया है तो एक बार यस सर कमेंट करिए, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और एक बात और बता दें आप सब स्टूडेंट को, अगर अभी तक आप लोग एसएससी मेकर का ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो ऐप जरूर इंस्टॉल करिए। ऐप पे दोस्तों आपके आगामी एग्जाम रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी लेखपाल के लिए डेली क्लासेस चल रही। और हम आप लोगों को बता दें एसएससी मेकर ऐप पे मैथ्स और रीजनिंग हम एकदम बेसिक से कराए हैं, 0 लेवल से कराए हैं, चैप्टर बाय चैप्टर कराए हैं। उसमें हम आप लोगों को पूरी थ्योरी, पूरी कॉन्सेप्ट बताए हैं मैथ्स और रीजनिंग की, ठीक है। यहाँ पे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, वहां पे आप लोगों को थ्योरी भी समझाए हैं। गो थ्रू ऑप्शन इजी है सर, ठीक है, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। चलिए बहुत अच्छे, एकदम सही, समझ में आ रहा है। चलिए हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 यानी क्वेश्चन नंबर 12। और ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को देखेंगे कितने स्टूडेंट समझते हैं और आंसर देते हैं। आंसर आप लोग देंगे, ठीक है। देखते हैं, शिवानी और परिणीता के बीच कोई धनराशि 5:7 के अनुपात में बांटी गई। यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपए दे देती है तो अनुपात बदलकर 3:4 हो जाएगा। पूछ रहा है विभाजित की गई धनराशि क्या है, जो दोनों लोगों में धनराशि को बांटा गया है वो राशि क्या है। चलिए इस क्वेश्चन को टेस्ट के तौर पे रखते हैं, दे सकते हैं। हो सकता है आप लोगों के लिए, नए स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन टफ हो। आप अच्छा पढ़ाते हैं सर, हाँ अच्छा पढ़ाते हैं, आप सभी स्टूडेंट बोलते हैं, ठीक है। तो अच्छा पढ़ाते हैं तो पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए, ठीक है। चलिए इसका आंसर आप लोग दे तो। हाँ
अच्छा, आज कितने क्वेश्चन है सर? क्या 10 क्वेश्चन पे भागना है क्या आपको? कुछ स्टूडेंट भाग गए 10 क्वेश्चन पे, उन लोगों को पता है कि 10 ही क्वेश्चन होता है। हाँ, किसी दिन करा देंगे एक ही दिन 400-500 क्वेश्चन, ठीक है? जो भागेंगे उनको पता चलेगा, ठीक है? फिर बाद में वीडियो को प्राइवेट करा देंगे। चलिए, नहीं, नुकसान नहीं होने देंगे। चलिए, आंसर दे रहे हैं कुछ स्टूडेंट, बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं कुछ स्टूडेंट। हाँ, एकदम सही है। चलिए, नाम ले ले। चलिए, आज नाम नहीं लेंगे क्योंकि अभी क्या चल रही है ना, अभी आपकी जो ये क्लास चल रही है ना, कॉन्सेप्ट की और क्वेश्चन की चल रही है। नाम लेंगे आप लोगों की कल की क्लास में। हाँ, चलिए, हाँ, अब नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है? आंसर दे रहे हैं, देखिएगा, समझिएगा। इस क्वेश्चन को ज्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा समझना है। दो लोग हैं शिवानी और पंडिता, ठीक है? शिवानी और पंडिता, कोई धनराशि 5:7 के अनुपात में, मान लेंगे धनराशि ये 5x इसको मिला और इसको क्या मिला, 7x मिला, ठीक है? अनुपात में बांटी गई है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, एक 5x बटा, ध्यान दीजिए, 7x। ये ऊपर वाली कौन है, शिवानी है। नीचे वाली कौन है, पंडिता है। नीचे वाली कौन है बताइएगा, पंडिता है। ये तो समझ रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। कह रहा है यदि पंडिता मतलब, ध्यान दीजिए, पंडिता शिवानी को 5 रुपए देती है, ये क्या करती है, -5 रुपए दे देती है। किसको देती है, शिवानी को, ऊपर वाले को। तो इसके पास क्या होगा, +5 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये चीज आप लोगों को थोड़ा सा समझना है। कह रहा है यदि पंडिता यानी नीचे वाली जो लड़की है 5 रुपए, देखिएगा, शिवानी को 5 रुपए दे देती है तो -5 होगा। अगर आप और हम हैं, अगर हम आपको 5 रुपए दे रहे हैं तो मेरे पास से 5 रुपए कम होगा और आपके पास क्या होगा, 5 रुपए ज्यादा होगा। अगर मान लेते हैं कुछ कुछ पैसे हैं दोनों लोगों के पास, अगर हम आपको 5 रुपए दे दिए तो हम, मेरे पास से तो -5 होगा, लेकिन आपके पास क्या होगा, +5 होगा। समझ रहे हैं ना? ये चीज समझना है। तो इसके पास क्या हो जाएगा, +5। तो रेशियो क्या हो जाता है बताइएगा? तो रेशियो देखिएगा, तो अनुपात बदलकर 3/4 हो जाता है। पहले 5/7 था, अब ज्ञात कर सकते हैं। देखिएगा, 5, देखिए 5x में 4 से गुना करेंगे तो तिर्यक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4×5 20x प्लस 4×5 20 बराबर 7×3 21x माइनस, ध्यान दीजिएगा, 3×7 21, 3×5 15, ठीक है? ये हो गया। अब देखिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है। 20x बराबर किधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा प्लस में, तो 21x में से 20x घट जाएगा तो इधर क्या होगा, x हो जाएगा। -15 है, बराबर किधर आएगा, +15, 20×15 क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। x बराबर क्या आया, 35 आया। हम लोगों से पूछ रहा है विभाजित की गई धनराशि क्या है, तो विभाजित की गई धनराशि मतलब इनका योग 5x + 7x = 12x। 12x का मतलब 12 × 35, ठीक है? 12 × 35 का मतलब क्या होगा, 12×5 60 का 0, 12×3 36, सॉरी 12×5 60 का 0, 12×3 36, 36×6 42, ठीक है? हाँ, 420 क्या होगा, 420। 420 कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं? हाँ, बताए तो एक बार, सतीश कुमार, राजेश कुमार, शैलेन सिंह, पिंकू गुप्ता। हाँ, चलिए, 420 ऑप्शन नंबर बी। हाँ, ऑप्शन नंबर बी, रामेंद्र, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, रामेंद्र कुमार। हाँ, और हाँ, करमवीर, बहुत अच्छे, वर्षा कुशवाहा, किशोर कुमार झा, राजकुमार कोरी, दीपक कुमार, काजल चौहान। चलिए, बहुत अच्छे, कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे। कंचन प्रसाद, बहुत अच्छे। चलिए, मनोज सेठी, मंगल सिंह। चलिए, अब समझ में आया कि नहीं, एक बार आप लोग बताइए तो। हाँ, रूबी यादव, बहुत अच्छे। हाँ, बहुत अच्छे। अनूप कुमार, बहुत अच्छे। आइडियल गुप्ता, बहुत अच्छे। अर्चना मिश्रा, जितेंद्र, धीरज। हाँ, एवशम, क्या नाम है आप लोग का, फैंटास्टिक, क्या क्या। चलिए, ठीक है। संतोष सिंह, बहुत अच्छे, ठीक है। चलिए, रोहित, चलिए, हाँ, दिव्या, चलिए, साधना, अनुज, सुमित, उमा, काजल, अनूप, सुषमा, चलिए, संजीव। सभी स्टूडेंट सही है, जितने स्टूडेंट 420 रुपए आंसर दे रहे हैं। एक बार आप लोग कमेंट करके ये बताइए तो, एक बार आप लोग ये कमेंट करके बताइए तो समझ में आ रहा है कि नहीं। अविनाश, राजू, हाँ, नेहा चौधरी, तुषार, कृष्णा। चलिए, बहुत अच्छे, सभी स्टूडेंट सही है। हाँ,
सनी सोनकर, चलिए हाँ फैक्टिव, अविनाश, चलिए सभी स्टूडेंट सही है। हाँ शमीमुद्दीन बहुत अच्छे, अतुल कुमार गोड बहुत अच्छे, आंसर आपका भी सही है। अशोक यादव बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ जितने स्टूडेंट आंसर दिए 420 एकदम सही है, ठीक है। चलिए कुछ स्टूडेंट का नाम नहीं ले पाए हैं क्योंकि कमेंट आप लोगों के बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, ठीक है। हाँ तो इस वजह से नाम नहीं ले पा रहे, तो कोई बात नहीं, सभी स्टूडेंट सही है। अजय ठाकुर, कन्हैया शर्मा, रुचि ठाकुर, हाँ कामिनी शुक्ला, गौरव, प्रिंसेस, काम्या, हाँ सभी स्टूडेंट सही है। जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं 420, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, इसमें आप लोगों को एक और पार्ट कराएंगे आगे, ठीक है। अभी इसमें क्वेश्चन और भी है, आगे वाली क्लास आपको अगले दिन कराएंगे। तो एक बार आप लोग कमेंट करके ये बताइए आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताएं आज की क्लास कैसी लगी। और आज की क्लास अच्छी लगी है, समझ में आए हैं क्वेश्चन, तो आप सभी स्टूडेंट आज की क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए। और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सब जगह पे फैला दीजिए, मतलब शेयर जरूर कर दीजिए। शेयर आप लोग जरूर करिए और डेली करिए, और डेली क्लास को ज्वाइन करिए। डेली क्लास 8 PM पे चल रही है। सुबह में 7 बजे आप लोगों की करंट अफेयर स्टैटिक जीके की क्लास चलती है। करंट अफेयर और स्टैटिक जीके 11 बजे साइंस की क्लास चल रही है। शाम को 5 बजे भी क्लास चलती है। और डेली 8 PM पे आपकी ये क्लास चलती है, एक दिन मैथ्स और एक दिन रीजनिंग। तो आप सभी स्टूडेंट मन लगा के पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए। कहीं पे समस्या आ रही है तो आप लोग बताएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। और एक बात और बता दे, आप सभी स्टूडेंट अगर अभी तक एसएससी मेकर का ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं तो ऐप जरूर इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप पे दोस्तों आपके आगामी एग्जाम, रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी लेखपाल के लिए डेली क्लासेस चल रही हैं। और सभी क्लासेज एकदम बेसिक से चल रही हैं, 0 लेवल से चल रही हैं, चैप्टर बाय चैप्टर चल रही हैं, और आपको 100% सिलेक्शन दिलाने के लिए क्लासेस चल रही है। तो आप सभी स्टूडेंट क्लास को जरूर ज्वाइन करिए। और जो भी आपकी एसएससी मेकर ऐप पे क्लासेस चल रही हैं उसकी फी बहुत ही कम रखी गई है, कुछ टाइम के लिए कम किया गया है। जो नए स्टूडेंट है अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़ जाइएगा। आरआरसी ग्रुप डी के लिए श्योर सिलेक्शन बैच चल रहा है, इसकी फी दोस्तों मात्र 399 है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी स्पेशल बैच चल रहा है, इसकी भी फी दोस्तों मात्र 399 है। उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल के लिए भी स्पेशल बैच चल रहा है, इसकी भी फी दोस्तों मात्र 399 है। और हम आप लोगों को बता दें कि अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, राजस्व लेखपाल दोनों एग्जाम के साथ में तैयारी कर रहे हैं तो दोनों बैच अलग अलग ना लेके आप कॉम्बो बैच ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 499 में। कोर्स से रिलेटेड आपको कोई जानकारी चाहिए तो एसएससी मेकर कस्टमर केयर का ये नंबर है 7080108555। आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। चलिए हाँ, आज की क्लास कैसी लगी आप सब स्टूडेंट एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करके जुड़ जाइए और डेली क्लास को ज्वाइन करिए। मन लगा के पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए। और यहाँ पे जो चैप्टर वाइज क्लास चल रही है उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो आप सभी स्टूडेंट शेयर करिए और डेली क्लास को जरूर ज्वाइन करिए। और आप सभी स्टूडेंट नोट्स बना लीजिए, कॉपी बनाइए, उसमें इन सभी प्रश्नों को नोट करिए। चलिए आज की क्लास अच्छा रहा, चलिए अच्छा रहा तो मन लगा कि आप लोग पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए, ठीक है। हाँ चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए आप लोगों के कमेंट बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं, तो कुछ स्टूडेंट का नाम छूट गया है तो नाम के लिए आप लोग परेशान नहीं होंगे, ठीक है। हाँ जल्दी से आप लोग सिलेक्शन लीजिए, उसके बाद से मिलेंगे तो आप लोगों का हाँ नाम हम खुद बताएंगे कौन है आप लोग, ठीक है। चलिए तो मन लगा के पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए। हाँ आप लोगों की डिमांड है रीजनिंग, तो रीजनिंग भी हम चैप्टर वाइज कर देंगे, इसके लिए परेशान नहीं होना है। हाँ रीजनिंग की क्लास कब होती है, तो आज जैसे मैथ्स है तो कल एक दिन रीजनिंग, एक दिन मैथ्स एक दिन रीजनिंग, ऐसे अल्टरनेट डे पे क्लास चलती है, ठीक है। हाँ चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ एकदम सही, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट आज की क्लास को लाइक जरूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिए। और जो नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, डेली क्लास को ज्वाइन करेंगे। घर में छोटे भाई बहन दोस्त जो भी हैं उन्हें भी बोलेंगे वो भी ज्वाइन करें। तो इंस्टाग्राम से जुड़े रहिए, इंस्टाग्राम पे भी बहुत जल्द हम लाइव आएंगे, वहां से भी आप लोगों से कुछ बातें होंगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।